रहेगी, सीक्वेंस मैंने आगे रखी हुई है किस हिसाब से हम लर्न करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर उसमें सबसे पहला है। इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, जो ये सारे वाले टॉपिक्स हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद है हमारा इंग्लिश यूसेज एरर्स। यूसेज एरर्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपको एक सेंटेंस दे देंगे तो उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है क्या है, ठीक है। जंबल पैराग्राफ्स में आएगा कि 4 ऑप्शंस गिवन है, वो उनकी सीक्वेंस अलग-अलग होती है एंड फिर आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। फिर सेंटेंस करेक्शन है, वही उसमें जैसे एरर में हम एरर ढूँढते हैं, इसमें गलत सेंटेंस दिया होगा, आपको करेक्ट सेंटेंस ढूँढना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो आगे मैं करवाऊँगी। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, अनसीन पैसेज जैसे हमने स्कूल में किया हुआ ऑलरेडी, कि एक पैराग्राफ आएगा और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आएँगे जो पैराग्राफ में से देखकर ही आपको करने हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन में आता है कि जैसे एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसमें ना मतलब फिलअप्स होंगे और ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक सेंटेंस आपको गिवन है और उस सेंटेंस के मीनिंग से एक वर्ड, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे उसमें आ गया कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, जो कोई ऐसा बंदा जो भगवान में बिलीव नहीं करता, तो उसको हम एथीस्ट बोलते हैं। तो वो एक वर्ड इसमें ऐसे आ गया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है। सिनोनिम्स हो गया, जिन वर्ड का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम, डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश का सिलेबस का ओवरव्यू है। अब हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि ग्रामर बेस है, ठीक है। ग्रामर करेंगे तो जो बाकी हमने ये स्पॉट द एरर है या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, वो भी इन्हीं के थ्रू ही होगा। तो ग्रामर पे बहुत ध्यान से हमें फोकस करना है, और क्लास लोगे, ध्यान से सुनोगे, आधे रूल्स वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नाउन्स, नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज पहली जो डेमो क्लास है वो नाउन पे ही है। नाउन है क्या, ठीक है, हमने स्कूल में भी ये पढ़ा है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, जो जो हम किसी पर्सन को या प्लेस या कोई जगह या कोई भी चीज़, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो है उसको जब हम वो कर सॉरी कोई भी वर्ड जो हम पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के लिए यूज़ करें, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा कोई नाम है, मैं किस जगह पे रह रही हूँ, वो भी है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग एंड एनिमल, या कोई भी आइडिया को, जैसे मैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ये भी सारी नाउन्स में आती है। एग्जाम्पल कैसे है, पर्सन, पर्सन मैं हूँ, ठीक है, मेरा भी नाम है, आप लोग क्लास में हो, ठीक है, आप लोग क्लास में हो, आपका भी कोई नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जिस भी चीज़ की कोई स्पेसिफिक नाम होगा, मेरा नाम हर्षलीन है, आपका कुछ नाम है, आप जिस जगह पे रह रहे हो, वो जो नाम है वो सारा हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। अब अगर मैं किस जगह पे रह रही हूँ, अगर मैं उसका स्पेसिफिक नेम ले रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है। और लेकिन अगर हम किसी चीज़ की जनरल बात कर रहे हैं, कॉमन की, सिटी की बात करें कि मैंने सिटी बोला, सिटी में मैंने स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिया, तो वो हमारी कॉमन नाउन में काउंट होगी। मैंने बोला आई एम अ गर्ल, गर्ल मैं अकेली तो नहीं हूँ, गर्ल बहुत सारी है, तो ये हम एक जनरल टर्म्स पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आता है, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप की बात करें एज अ होल, ठीक है, या किसी कलेक्शन की बात करें, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है। अब टीम, टीम बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, और आर्मी है, वो भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन में आता है। तो टीम जो है, और इसका ध्यान रखना भी, सिंगुलर प्लूरल की भी हम आगे बात करेंगे, बट जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, जो मेरी क्वालिटीज हैं, ठीक है, या कोई आइडियाज, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रीडम, मतलब कोई भी फीलिंग है ना हमारी, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है, एक फीलिंग है, तो वो सारा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन में क्या है, कोई भी हम सब्सटेंस या मटेरियल यूज करते हैं तो वो हमारा मटेरियल नाउन आता है। वाटर हो गया, ठीक है, कोई भी पीने की चीज, हिंदी में जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। आयरन, जितने भी मेटल्स हो गए, ये सब, गोल्ड, वाटर, ये हमारा मटेरियल नाउन में आता है। किसी को कोई डाउट है टाइप्स ऑफ नाउन में तो मुझे बताओ। आगे बढ़े, कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब है हमारी नेक्स्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो गिनी जा सके, वो हमारी काउंटेबल नाउन है। बुक है, आपके सामने बुक है, आप बुक गिन सकते हो कितनी है, काउंटेबल है। स्टूडेंट है, गिन सकते हो कितने हैं, काउंटेबल है, ठीक है। इसमें हम जितने भी हमारे जैसे मटेरियल्स आते हैं वो हमारे काउंटेबल में आते हैं, सिवाय कुछ को छोड़ के जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल हो गए। अब जैसे इंफॉर्मेशन है, आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो वो हमारी अनकाउंटेबल में आएगी। फिर हमारी एडवाइस, ठीक है, जो हमारे पास ज्ञान है, ठीक है, वो हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। अब यहाँ फर्नीचर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर क्यों हमारा, एक सेकेंड, कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहा है। हम्म जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर अनकाउंटेबल में क्यों है, क्योंकि फर्नीचर हम एक टर्म की बात कर रहे हैं। अब आप कहो कि हम बेड तो गिन सकते हैं कितने, सोफे तो गिन सकते हैं, वो फर्नीचर का पार्ट है, ठीक है। फर्नीचर जो है, हम एज अ होल टर्म की बात करें, उसके अंदर आता है ये सब, ठीक है, बेड, सोफा, टेबल, इसलिए हम फर्नीचर को अनकाउंटेबल में गिनते हैं। नेक्स्ट हमारा लगेज। लगेज का भी सेम ही सीन है। लगेज का क्या है, अब लगेज में बैग आ सकते हैं, बॉक्सेस आ सकते हैं, ठीक है, तो वो उसका पार्ट है, इसलिए लगेज भी अनकाउंटेबल में आता है। नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, नॉलेज को आप गिन नहीं सकते। अब इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट भी आप नहीं गिन सकते, ठीक है। इक्विपमेंट में कैसे आएगा, इक्विपमेंट्स भी कितने टाइप के हैं, हर्डल यूज कर रहे हो, विस्टल यूज कर रहे हो, तो वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी अनकाउंटेबल में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, हेयर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? चैट बॉक्स ट्राई करो। हेयर अनकाउंटेबल है या काउंटेबल? हाँ, हेयर जो है हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो हेयर को हम उसमें नहीं गिनते। फिर नेक्स्ट हमारा, अब इसमें एक और मैं चीज़ बताती हूँ। अब लगेज है, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ये बताना करेक्ट है या नहीं। सॉरी, ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। किसी ने लिखा ये करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो लगेज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिख दूं, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अगर हम लगेज की बात करेंगे तो अगर हम ऐसे लिखेंगे दैट आई बॉट 3 पीसेज ऑफ लगेज, या कोई भी नंबर पीसेज ऑफ लगेज, तो वो करेक्ट होगा। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ कि आई बॉट 3 लगेजेस, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल है, लेकिन लगेज के कुछ पीस की अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो करेक्ट है। ऐसे ही फर्नीचर के साथ भी है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ आई बॉट 3 फर्नीचर्स, तो वो गलत है। बट अगर मैं उसको ऐसे लिखूंगी आई बॉट 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, तो वो करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एग्जाम के ट्रैप्स हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम में जब स्पॉट द एरर आएगा तो हम इसमें यूजुअली ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जो सिंगुलर है, सिंगुलर
वर्ड्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं। सिंगुलर वो है जिसमें हम कोई भी एक चीज की बात करेंगे तो वो सिंगुलर है। एक नेम, एक प्लेस, एक थिंग, वो सिंगुलर है। प्लूरल कौन सी है? जिसमें मोर देन वन, जिसमें एक से ज्यादा चीज की बात होगी, वो प्लूरल है। ठीक है, तो अब हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं? हम उस वर्ड के आगे एस या फिर ई एस लगा देते हैं। कोई भी वर्ड के आगे एस या ई एस लगा देते हैं तो वो हमारी प्लूरल बन जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये बुक है। ठीक है, बुक्स के आगे हमने एस लगा दिया तो वो बुक्स बन गया। क्लास, क्लास के आगे ई एस लगा दिया। जो वर्ड एस से एंड करेगा उसके आगे हम ई एस लगा दें। जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास एस से एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल क्लासेस हो जाएगा। इसमें हमने आगे ई एस लगा दिया। सिटीज, वाई से एंड कर रहा है तो भी वाई से एंड करेगा तो हम आगे आई ई एस लगा रहे हैं। ठीक है, सिटी वाई से एंड कर रहा है तो सिटीज। ठीक है, लीफ। तो ये जो मेजर सिंगुलर एंड प्लूरल है, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी आपको। ये एक आइडिया के लिए आप देख लो ताकि मैं नाउन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अब मुझे बताओ हेयर का प्लूरल क्या होता है? अभी हमने हेयर के पीछे भी बात करी थी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में हेयर का प्लूरल क्या होता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। दो रिप्लाई। यस, हेयर। हेयर का प्लूरल हेयर ही है। हेयर क्या है? सेम फॉर्म में रहता है। जो यहाँ पे ये वाले लिखे हुए हैं सेम फॉर्म, जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे कॉमन वर्ड्स होंगे जो एग्जाम में आते हैं उसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब नाउन्स कैसी जो प्लूरल लगती हैं बट एक्चुअली में सिंगुलर है। सबसे मेजर एग्जांपल है हमारे जो सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब हम देख रहे हैं कि एस एंड में इसके, तो ये तो प्लूरल होगा नहीं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें जिनमें आगे ऑलरेडी एस रहता है वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हो, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें ये सब एस से एंड हो रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। तो जब भी कभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो अगर मैथमेटिक्स है तो उसके साथ आप आर नहीं यूज करोगे। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। एंड प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हमारा इज यूज होगा, आर यूज नहीं होगा। न्यूज भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो न्यूज है वो भी उसके साथ हम इज यूज करते हैं, आर यूज नहीं करते। न्यूज हमारा सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है? अभी हमने पीछे बात करी थी, हम किसी भी ग्रुप की जब एक ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसमें हमारा क्या आता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन जो है उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं कि अब इसमें से बताओ कौन सा ठीक है। माई टीम इज विनिंग, माई टीम आर विनिंग, इसमें से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट, टीम इज विनिंग। क्योंकि हम जो भी कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी कलेक्टिव नाउन होगी, उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, उसे हम प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? हमारी फीलिंग्स, हमारी क्वालिटी, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जिन्हें हम देख नहीं सकते या जो टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सारा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट होता है। पोजेसिव नाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एरर्स भी हम इसी में करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना।
पॉसेसिव नाउन क्या है? जिसमें हम कोई भी ओनरशिप दिखाते हैं। ओनरशिप का मतलब है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इस लड़के की बुक है, ठीक है? तो मैं कैसे बोलूँगी, दिस इज़ हिज़ बुक, ठीक है? तो वो उसकी ओनरशिप है। जब हम कोई भी अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं किसी वर्ड में, ठीक है? बॉयज़ बुक, ठीक है? मुझे रेफ़र करना है कि उस लड़के की बुक, बॉयज़ बुक, तो ये हम अपॉस्ट्रोफ़ी लगाते हैं, ठीक है? जब ये लग जाता है तो ये ओनरशिप को डिक्लेयर कर रहा है, एक रिलेशनशिप को समझा रहा है, ठीक है? बुक के साथ, उस लड़के की बुक के साथ उसका वो ओनरशिप है कि वो उसकी बुक है, ठीक है? अब अगर अपॉस्ट्रोफ़ी सबको पता है हम ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन अगर कोई प्लूरल है, अब बॉय है, तो बॉय को हम बॉयज़ लिखेंगे, ठीक है? हम मुझे बताना है कि बहुत सारे लड़कों की एक ही बुक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा, एस से पहले नहीं लगेगा। तो जब भी हम प्लूरल में बात करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको सेंटेंसेस में आगे ध्यान रखना है, ठीक है? अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है, पहले तो ये बताओ। चिल्ड्रन का प्लूरल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन का प्लूरल फॉर्म चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। चिल्ड्रन खुद ही एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है? चिल्ड्रंस नहीं होता, सिंगुलर होता है चाइल्ड और प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है। हम चिल्ड्रन अगर बोलते हैं तो हम प्लूरल, ज़्यादा बच्चों की बात करें, अगर हम एक की बात करेंगे तो हम चाइल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है। तो चिल्ड्रन जब हम यूज़ करेंगे पोजेसिव नाउन में, तो आप कैसे यूज़ करोगे? चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एस। अगर इसको प्लूरल में यूज़ करना है तो वो ऐसे ही यूज़ होगा, चिल्ड्रंस के बाद एस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना, ठीक है? यहाँ पे देखो ये लिखा है ना कॉमन ट्रैक, इसमें एक्सप्लेन होगा। अब जैसे गर्ल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे एक लड़की की बात करी है तो गर्ल अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है? गर्ल्स, जब एक एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लग रहा है तो मतलब मल्टीपल लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े। अब इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सैम्पल क्वेश्चंस, इसके आंसर आप बताओगे मुझे, ठीक है? अब एरर स्पॉटिंग में नाउन कैसे, नाउन कभी भी क्वेश्चन जब आएगा तो कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि कलेक्टिव नाउन बताओ कौन सी है प्रॉपर नाउन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे नाउन से रिलेटेड। नाउन से रिलेटेड कैसे आएगा, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करने की कोई गलती तो नहीं है, एंड उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, ठीक है? एरर स्पॉटिंग है, अब जैसे ये मैंने सैम्पल क्वेश्चंस डाले तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट नाउन से नहीं पूछेंगे कि प्रॉपर नाउन कौन से इसमें है या कलेक्टिव नाउन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एरर ढूंढो। द टीचर गेव अस मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस बिफोर द एग्जामिनेशन। इसमें कोई एरर है या एरर नहीं है? The teacher gave us many useful informations before the examination. एरर बताओ किसमें है, पार्ट ए में, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर डी? नो एरर, एरर ही नहीं है इसमें। अब इसमें एरर क्या है? एरर है यहाँ पे इंफॉर्मेशंस में। अभी हमने बात करी थी कि इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल में होता है, हम उसे गिन ही नहीं सकते हैं,
तो इंफॉर्मेशन हम लिखते नहीं है, यहाँ एस की गलती है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन आना था। ठीक है, तो अब एरर, स्पॉट दी एरर में ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी जिन पे आपको ध्यान देना है। तो इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, तो एस का यूज हम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन 2, द न्यूज अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर सरप्राइजिंग। इसमें किसमें एरर है? ए द न्यूज में, बी अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, सी आर सरप्राइजिंग, और डी है नो एरर। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने न्यूज के बारे में बात करी थी, ठीक है, कि न्यूज सिंगुलर होती है प्लूरल, ये उससे रिलेटेड है। अब मैंने हिंट भी दे दी, अब एरर ढूंढो। न्यूज अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर, यहाँ सी में गलती है, यहाँ पे इज आना था। ठीक है, यस करेक्ट, रिजल्ट्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में एरर है, न्यूज को हम सिंगुलर काउंट करते हैं। ठीक है, तो आर नहीं आएगा, आर गलत है, यहाँ पे इज आना था। ठीक है, और अगर किसी को ये डाउट है कि एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की बात हो रही है तो रिजल्ट्स तो प्लूरल है, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे, न्यूज, न्यूज हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी काउंट हो रहा है। ठीक है, न्यूज अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स है, तो जो हमारी प्राइमरी पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं हम उसकी सिंगुलर या प्लूरल देखेंगे, रिजल्ट्स का नहीं देख रहे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर होता द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स तो हम आर लगाते कि द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर सरप्राइजिंग, तब रिजल्ट्स काउंट होता, बट अभी न्यूज अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स है, इसलिए हम इज यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 3 पे आओ। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क। इसमें तो ये तो 10 सेकंड में बता देना चाहिए, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है 10 सेकंड पहले। तो इसमें एरर कहाँ है? करेक्ट, एरर यहाँ है चिल्ड्रंस में। ठीक है, चिल्ड्रन हमारा खुद ही प्लूरल है, चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं? चाइल्ड। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, आगे से कोई चिल्ड्रंस यूज नहीं करेगा, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, चिल्ड्रन ही होता है, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, she bought several pieces of furniture for her house. सोचो, हमने ये जो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, जहाँ इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट आया था वही फर्नीचर का भी पॉइंट था, तो अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो इसका आंसर भी आप इजीली कर पाओगे। She bought several pieces of furniture for her new house, या फिर नो एरर। करेक्ट, ये फर्नीचर्स में गलती है, फर्नीचर हमने क्या बोला था? अनकाउंटेबल है, तो फर्नीचर में हम आगे एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे खाली फर्नीचर आना था। सेवरल पीसेस ऑफ फर्नीचर फॉर हर न्यू हाउस, फर्नीचर और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये सेम एरर थे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों ही अनकाउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगेगा आगे, खाली फर्नीचर आना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5, द गर्ल्स हॉस्टल रूम्स आर वेरी स्पेशियस। इसमें एरर ढूंढो।
द गर्ल्स हॉस्टल रूम्स आर वेरी स्पेशियस। करेक्ट। यहाँ पे गर्ल्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस आना था। क्यों? क्योंकि हॉस्टल रूम किसी एक लड़की का तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीपल गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल गर्ल्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स के बाद ही अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट था। यहाँ पे सिंगल गर्ल की बात करती, इसलिए यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो हमारे नाउन में हमारे ये मेजर सैम्पल क्वेश्चंस है जो एरर स्पॉटिंग में आते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कुछ बच्चे क्लास में लेट आए थे, इसलिए मैं थोड़ा रिकैप दूंगी दोबारा। ठीक है, अगर लेकिन अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है तो लिख दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी उसको। अभी वैसे एक रिकैप भी होगा क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट एंटर किया है। ठीक है, तो मैं एक रिकैप दे देती हूँ। नाउन हमारी क्या होती है? नाउन एक वर्ड है जो हम किसी भी पर्सन या प्लेस या कोई भी जगह के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पर्सन में क्या है? मैं हूँ। ठीक है, अगर हम किसी की स्पेसिफिक नाम की बात करें कि अगर मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम हर्षलीन है। तो वो हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक चीज की बात होगी दैट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाम क्या है? जब हम जनरल बात करेंगे, मैंने बोल दिया कि मैं एक सिटी में रहती हूँ। ठीक है, तो सिटी क्या है? सिटी हम एक कॉमन चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिटी को कोई भी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, मुंबई हो सकती है। तो सिटी हम एक कॉमन एक जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है जो हम जब किसी ग्रुप की बात करें। ठीक है, कोई चीज एज अ होल, टीम हो गया, ठीक है, आर्मी है, तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी हमारी फीलिंग, कोई क्वालिटी हो गई, ठीक है, कोई आइडिया, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिन्हें हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। आप अपनी कोई क्वालिटी को टच कर सकते हो, आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी को तो कोई टच नहीं कर सकता, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल, यानी कि हम कोई पदार्थ जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मटेरियल नाउन है। उसमें क्या आ जाता है? मेटल्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, कोई लिक्विड की आइटम हो गई, तो वो हमारा सारा किस में आता है? मटेरियल नाउन में। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, वाटर, आयरन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में हमारा आता है, एक सेकेंड, काउंटेबल नाउन में हमारा आता है जो चीज़ें हम गिन सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो हमारी काउंटेबल नाउन आती है। जैसे बुक्स है, बुक्स आप गिन सकते हो ना कि कितनी है आपके सामने, तो वो काउंटेबल है। स्टूडेंट है, कितने हैं, तो वो गिना जा सकता है, वो सारा काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में क्या है? इंफॉर्मेशन, क्या आप इंफॉर्मेशन गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। एडवाइस, कितना ज्ञान है आपके पास, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। ये एक पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे लेट आए थे इसको ध्यान से सुनना। फर्नीचर जो है, ठीक है, फर्नीचर और लगेज, एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं। ठीक है, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल में क्यों आता है? अब आप बोल सकते हो कि बेड है, सोफा है, ये हम गिन सकते हैं, इसका पार्ट है। ठीक है, अगर बेड है या सोफा है, ठीक है, या टेबल है, वो फर्नीचर का पार्ट है। फर्नीचर बहुत सारे, यहाँ पे हम एक बड़े टर्म की बात करें, ये एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप ये सब गिन सकते हो, फर्नीचर आप नहीं गिन सकते। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आई बॉट 3 फर्नीचर्स,
तो ये हमारा सेंटेंस जो है गलत है, क्योंकि फर्नीचर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाता है, आई बॉट 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अगर हम पीसेस ऑफ फर्नीचर की बात करें तो उसमें कुछ भी 3 पीसेस किसी के भी हो सकता है, बेड, सोफा, टेबल। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, बट ये वाला गलत है। तो इसका ध्यान देना। अब लगेज में अगर डाउट है कि लगेज भी तो मैम हम ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं, लगेज भी एक बड़ा सा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। इस लगेज में क्या आ सकता है, बॉक्स आ सकते हैं, ठीक है, जो आप अटैची यूज कर सकते हो वो आ सकती है, आपके बैग्स, ठीक है, ये सारा लगेज का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर नॉलेज, नॉलेज तो नहीं गिन सकते, ये तो वेरी क्लियर है। फिर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में भी बहुत चीज़ें आ जाती है। इक्विपमेंट्स आप सब मोस्टली स्पोर्ट्स फील्ड से हो गए, तो कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है, एंड एडवाइस गलत है। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस सही है, इंफॉर्मेशन सही है। तो किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन लिखा होगा या फर्नीचर्स लिखा होगा, जहाँ पे एस एक्स्ट्रा है, वो सेंटेंस गलत होंगे। ठीक है, अगर ऐसे आ गया कि आई हैव मेनी इंफॉर्मेशंस, तो वो गलत है, मेनी इंफॉर्मेशन ही आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल की हमने बात करी थी। ठीक है, एक सेकेंड में ये रेज कर दूं यहाँ से। ठीक है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर जब भी हम कोई एक चीज की बात करेंगे तो वो सिंगुलर है। कोई एक चीज से ज्यादा की बात होगी तो वो प्लूरल है। ठीक है, बुक है, तो बुक आगे सिंगुलर से प्लूरल में हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है, सिंगुलर से प्लूरल में जाना है तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा। सिंगुलर में हम, जैसे बुक है, तो हम उस वर्ड के आगे एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बुक है तो ई एस कर दो, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर एंड में एस होगा तो हम आगे ई एस, जैसे क्लास है, यहाँ पे एग्जाम्पल के बिना ना, क्लास है, एस में एंड हो रहा है तो हम इसके आगे ई एस ऐड कर देंगे। बुक है, एस में एंड नहीं हो रहा, खाली एस ऐड कर दिया। बाकी अलग अलग भी ऑप्शन है, जैसे सिटी है, वाई से एंड हो रहा है तो आई ई एस लगा देते हैं हम, सिटीज हो गया। एफ से एंड होता है तो बी ई एस लग जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पीडीएफ वगैरह जो थोड़े कॉमन टर्म्स आते हैं एग्जाम में, वो एक्सप्लेन, उस पीडीएफ में एक्सप्लेन होंगे प्रॉपरली, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एंड देन इस अभी मैंने क्लास से पूछा भी था, तो जो नए अभी एंटर हुए हैं वो बताओ मुझे, हेयर सिंगुलर है या प्लूरल है, या हेयर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। जो न्यू आया वो आंसर करेंगे। तो हेयर और ये हमारे जो सेम फॉर्म रहने वाले हैं, जैसे शीप है, शीप का कोई प्लूरल नहीं है, वो शीप ही रहता है। हेयर भी प्लूरल ही है। ठीक है, हेयर का प्लूरल हम हेयर्स नहीं होता है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाउन्स जो प्लूरल साउंड करती है बट एक्चुअली में प्लूरल नहीं है। ठीक है, जैसे हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, ये सारे एस से एंड कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल हैं, ये सिंगुलर में ही काउंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये हमारे सिंगुलर हैं, ये प्लूरल नहीं है, तो इसके आगे हम इज लगाएंगे। ठीक है, न्यूज़, ये बहुत मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूज़ भी
हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, न्यूज़ हमारा प्लूरल में काउंट नहीं होता। आई गेस ये सबको पता होगा कि सिंगुलर है तो हम इसका यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल है तो आर का यूज़ होता है। ठीक है, तो न्यूज़ आर गुड नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर है, इसलिए हम उसे इज यूज़ करेंगे उसके साथ में। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। कलेक्टिव नाउन में क्या, जब हम किसी ग्रुप की बात करेंगे, पीछे हमने बात करी थी आर्मी की, ठीक है, टीम की, तो ये क्या है, ये सिंगुलर में काउंट होंगे। हम जितनी भी हमारी कलेक्टिव नाउन है इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना वो एक एक हम उसको एज वन देख रहे हैं। ठीक है, टीम है तो वो एक ही टीम है, उसमें हम इंडिविजुअल्स नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, उस एक यूनिट की तरह वो एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है, जैसे अ टीम ऑफ फ्लेयर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये फ्लॉक, हर्ड, बंच, ये जो कलेक्टिव नाउन्स है ये हमारी सारी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, द टीम इज विनिंग, तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे आर होता तो वो गलत हो जाता, द टीम आर विनिंग गलत है, द टीम इज विनिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही है जिन्हें हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, यही ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऑनेस्टी को आप देख तो नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ जाती है। हमारी कोई भी फीलिंग, हमारा कोई दिमाग में आइडियाज़। ठीक है, फ्रीडम है, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक फीलिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन्स। तो ये जो न्यू आए हैं, क्योंकि न्यू बच्चे गलत आंसर कर रहे थे क्योंकि उनका एक टॉपिक मिस हो गया था, तो अब सुन लो। ठीक है, जब हम पोजेसिव नाउन वो होती हैं जहाँ पे कोई भी ओनरशिप है या कोई रिलेशनशिप शो हो रहा है, कि मुझे अगर बात करनी है कि वो किसी लड़की की किताब है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि गर्ल्स बुक। ठीक है, जो ये अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम, ठीक है, किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बुक, दैट इज माय स्टूडेंट्स बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने लिखा तो ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, अब अगर हमें सिंगुलर कैसे पता चला, टी के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया। अगर मुझे बोलना होता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक है तो मैं लिखती स्टूडेंट्स बुक। ठीक है, तो उसके बाद एस के बाद इस अपोस्ट्रोफी लगता तो इससे पता चलता कि वो प्लूरल है। हम यूजुअली सिर्फ वर्ड के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, अगर प्लूरल है तो स्टूडेंट्स, उसकी प्लूरल फॉर्म लगेगी, उसके बाद एस लगेगा, ओ अपोस्ट्रोफी लगेगा। सिंगुलर है तो स्टूडेंट के बाद लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, देखो गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, बिलोंगिंग टू वन गर्ल। जब हम एक की बात करेंगे तो ऐसे आएगा, और मल्टीपल गर्ल्स की बात होगी, एक से ज़्यादा लड़के, तो उसकी प्लूरल फॉर्म गर्ल्स और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे थे, ये तो सबने अटेंड करे हैं। ठीक है, मैं वापस क्लास में आ जाती हूँ। किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नाउन हमारा सारा कवर्ड हो गया है। ठीक है, नाउन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा प्रोनाउंस आता है, उसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नाउन सबको क्लियर है, सबसे ज़्यादा बेसिक है ग्रामर में, नाउन से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, फिर क्लास ओवर करें।
नेक्स्ट अगर डेमो क्लास होगी तो वो हम कंप्यूटर की रखेंगे पहले, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा दोनों चीज़ों का। ठीक है, बाकी सर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जैसे भी रहेगी। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। बाय एवरीवन।